अक्सर हम एक ही तरह से सब्जी गोश्त खा कर के थक जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए मिर्च बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ कि अगर आप इसे बनाएंगे और खाएंगे तो आपको इसका टेस्ट इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आपको इसे बारहा बनाने और खाने को दिल करेगा। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने मिर्चें ले लेनी है। इनको आपने अच्छी तरह से धो लेना है और धो करके आपने इसे खुश कर लेना है। अब यहाँ पर मसाला तैयार कर लेंगे और उसके लिए सबसे पहले तो आपने आधा चम्मच यहाँ पर मेथी दाना ले लेना है और उसके साथ ही आधा चम्मच आपने साबित धनिया ले लेना है। हाफ चम्मच यहाँ पर मैं ज़ीरा ले रही हूँ और उसके साथ हाफ चम्मच यहाँ पर आपने ले लेनी है सौंफ। इन सभी चीज़ों को लेने के बाद 1/3 चम्मच से भी थोड़ा सा कम यहाँ पर हमने ले लेनी है कलौंजी, और थोड़ी सी हम बाद में भी ऐड करेंगे। 4 से 5 आपने इसके अंदर दालचीनी की जो पीसीज है ना उसे ऐड कर देना है। उसके साथ ही थोड़ी सी आपने इसमें काली मिर्च डाल देनी है, तकरीबन चम्मच का तीसरा हिस्सा डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी हमने छोटी वाली लाल जो देगी मिर्च होती है, इससे खुशबू टेस्ट बड़ा ही कमाल का आता है, लेकिन ये तीखी नहीं होती, तो ये हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर आपने फ्लेम को ऑन कर देना है। फ्लेम ऑन करने के बाद अब आपने इसको सभी चीज़ों को हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। सभी चीज़ें जैसे ही हल्की सी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी फ्राई होंगी, बहुत ज़्यादा आपने इनको ओवर कुक नहीं करना। तो जैसे ही आप देखो थोड़ी सी तमाम चीज़ें हल्की सी फ्राई हो गई हैं, तो फ्लेम आपने यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी कर देनी है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच जो है ना, आपने अच्छी तरह से छान लेना है। बेसन इसमें डाल देंगे। बेसन से बहुत ज़्यादा मज़ेदार जायकेदार सी आपकी जो है ना मिर्च बन करके तैयार होगी। तो यहाँ पर जैसे ही आप 2 चम्मच बेसन इसमें डालेंगे ना, बेसन डाल करके अब आपने सभी चीज़ों को हल्का सा फिर से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना सा आपने इसको करना है कि ये जो है ना बेसन इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। याद रखिए फ्लेम बहुत हल्की रखिएगा, तेज़ फ्लेम के ऊपर जो है ना बेसन जल्दी से जल जाएगा, लेकिन टेस्ट मज़े का नहीं आएगा। अब जैसे ही आप देखो जो बेसन है उसको भी आपने अच्छी तरह से यहाँ पर भून लिया है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले तो नमक डाल देंगे, आधा चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया है। आधा चम्मच हम इसमें हल्दी डाल देंगे और उसके साथ ही यहाँ पर वैसे लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हरी मिर्चें बना रहे हैं तो वैसे ही तीखी होती हैं। तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर कलर के लिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना उसे मैंने इसमें डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अब आपने इसमें शामिल करनी है शक्कर। ठीक है, शक्कर यहाँ पर आपने 3 चम्मच जो है ना इसमें डालनी है। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना ये चटपटा करारा सा आपको टेस्ट आएगा और मिर्चें जो है ना आपको बड़ी ही लाजवाब लगेंगी। अच्छा, अगर आपके पास शक्कर नहीं हो तो आप गुड़ ले लीजिए, उसको आप ग्रेट करके 3 चम्मच भर के आपने इसमें डाल देने हैं। डालने के बाद अब ये सभी चीज़ें जो है ना यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। अब आपने इसे मिक्सी में डालना है। मिक्सी में डाल करके आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस लेना और बिल्कुल फाइन सा आपने इसका ना पाउडर बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी तरह से मैंने इसको पीस लिया था। ज़बरदस्त इसका जो पाउडर है बन करके तैयार हो चुका है। मसाला बड़ा ही ये कमाल का बन करके तैयार हुआ है। तो अब आपने इसके अंदर से तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो मसाला इसके अंदर से निकाल लेना है, क्योंकि यही जो 2 चम्मच मसाला है ये हमारे बाद में यूज़ होगा। इस तरह से करके आपने 2 चम्मच भर के मसाला जो है वो अलग कटोरी में डाल लेना है। अब इस तरह से 2 चम्मच मसाला हमने अलग से निकाल लिया। निकालने के बाद अब जो बाकी बचा हुआ मसाला है उसे रखेंगे साइड पर। यहाँ पर हमने ले ली हैं सब्ज़ मिर्चें और यहाँ पर मैंने पतली वाली ली हैं। अगर आप थोड़ी मोटी वाले लेंगे ना तो वो थोड़ी सी तीखी होती हैं, लेकिन इस तरह की जो सब्ज़ मिर्चें होती हैं ना ये तीखी बिल्कुल नहीं होती, ना ही ये कड़वी होती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये ली है। अगर आपको दूसरी मिले तो आप उसके बीज निकाल करके सेम इसी रेसिपी को बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से पहले आपने इसको धो लेना है। धोने के बाद आपने इसको खुश्क ज़रूर करना है। ठीक है, अब ऊपर वाली डंडी वाली जो साइड है उसको हमने कट कर लिया। ठीक है, कट करने के बाद अब आपने ऊपर से थोड़ा सा जो है ना साइड इसको रहने देनी है। इस तरह सेंटर में ही सिर्फ आपने कट लगाना है, ऊपर और नीचे वाले किनारे को ज्वाइन रहने देंगे। बस सेम इसी तरह से सभी मिर्चों जो है ना उनको सेंटर से कट लगा देंगे। बीज इसके कड़वे नहीं होते तो मैं बीज इसमें नहीं निकाल रही। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सभी मिर्चों को हमने यहाँ पे कट करके रख लिया है। अब आपने वही मसाला ले लेना है जो हमने बना करके अभी रखा था। मसाला लेने के बाद अब आपने इस तरह से मिर्चों को खोलते जाना है और इसके अंदर ये जो मसाला है ना आपने डालते जाना है। अब मसाला जो है ना आपने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर मसाला डालें, क्योंकि इसके अंदर स्पाइसेस के साथ साथ इसमें हमने शक्कर डाली है, जिससे जो मिर्च है वो बिल्कुल आपको कड़वी नहीं लगेगी। बहुत ही ज़्यादा कमाल का आपको इसका टेस्ट बन करके इसका ना तैयार होगा। ये देखिए माशाल्लाह हमने फुल इसको भर लिया है। बस सेम इसी तरह से मिर्चों को आपने लेते जाना है और इस तरह से अच्छी तरह से आपने खोल करके ना ये तमाम मसाला ज़्यादा ज़्यादा आपने इसके अंदर भर लेना है। तो इसी तरह से सभी मिर्चों को यहाँ पर हमने बना करके रख लिया है।
तो अब हम इन्हें यहाँ पर पकाना स्टार्ट करते हैं। पकाने के लिए सबसे पहले आपने ले लेना है पैन और उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि इसे मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, क्योंकि उससे जो टेस्ट है ना वो बड़ा मज़े का आता है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज ले लेंगे। प्याज डालने के बाद अब आपने प्याज को हल्का सॉफ्ट होने तक पका लेना है। यहाँ पर प्याज को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब यहाँ पर आप प्याज का कलर चेक कर सकते हो, हल्का-हल्का जो प्याज है वो थोड़ा-सा सॉफ्ट हो चुका है। इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है? अगर ज़्यादा करेंगे तो मसाला मज़े का नहीं बनेगा। उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है वही 2 चम्मच मसाला जो हमने बचा कर के रखा हुआ था ना, वो तमाम मसाला आपने इसमें डाल देना है। मसाला डालने के बाद अब आपने इसमें 1 अदद मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देना है। अगर टमाटर बहुत छोटा हो ना तो 2 अदद डाल लीजिएगा। अब आपने दोबारा से इस सभी चीज़ों की अच्छी तरह से भुनाई कर देनी है। यहाँ पर आपको इसमें पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने टमाटर भी साथ ही डाल दिए हैं, तो टमाटर के पानी में ही मसाला ज़बरदस्त बन कर के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से मसाला बन चुका है। इसमें थोड़ा-सा बेसन था, जिससे ना बहुत ज़्यादा ना टेस्ट भी कमाल का आएगा और आपको देखने में बड़ा ज़बरदस्त सा लगेगा। अब यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लिया है, तो जैसे ही आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, तो अब हमने मिर्चें लेनी हैं, जिसकी हमने फिलिंग करके रखी हुई थी। तमाम मिर्चें आपने इसमें डाल देनी है। अब मिर्चें डाल करके आपने इस तरह से करके इसको सेट कर लेना है, ठीक है? इस तरह सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगा करके आपने इसे कम से कम हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर 5 मिनट के लिए पकने देना है, ताकि जो मिर्चें हैं ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं मुझे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिर्चें माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बन कर के यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं और काफ़ी हद तक गल भी चुकी हैं, ठीक है? अब आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। मीडियम सी फ्लेम के ऊपर या हल्की फ्लेम के ऊपर आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है, जब तक कि जो मिर्चें हैं ना वो और अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हो जाती और इसके अंदर जो मिर्चों के अंदर मसाला है ना वो भी अच्छी तरह से पक नहीं जाता। तो इसीलिए हमने इसको दम पे रखा था, ताकि जो मिर्चों के अंदर मसाला है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। कम से कम भी आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जैसे ही आप मिर्चों की अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से मसाला भी बन चुका है। तो अब आपने दोबारा से इस तरह से सेट कर लेना है। मिर्चों को अच्छी तरह से आपने पैन में सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब यहाँ पर आपने ले लेना है दही। तकरीबन आधा कप मैंने यहाँ पर लिया है दही। लेकर के हमने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था। अब आपने इसे मिर्चों के ऊपर डाल देना है। डालने के बाद दोबारा से अब आपने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और फिर से आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह कुक कर लेना है। 5 से 6 मिनट के बाद मिर्चों में जो थोड़ी बहुत कसर थी, उसमें जो कच्चापन था वो भी ख़त्म हो गया और इसके अंदर बहुत मज़ेदार सी खटास पैदा हो चुकी है, जो दही से बड़ा ही कमाल का आपको इसका टेस्ट मिलेगा। अब आपने इसकी भुनाई कर लीजिए, ठीक है? अगर बिल्कुल आपको खुश्क पसंद है मिर्चें, तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लीजिए और बिल्कुल ये ड्राई हो जाएगा मसाला। इसके अंदर जितने भी पानी की नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपका दिल करता है कि हल्की सी इसके अंदर पानी की नमी हो, तो फिर आप इसमें हल्की सी ग्रेवी जो है ना वो रहने दीजिएगा। उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डाल करके दोबारा से हल्का सा मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी सब्ज़ मिर्च जो है ना हमारी यहाँ पे बन करके तैयार हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा कमाल की बनी है। तो यहाँ पर हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, इंतहाई लज़ीज़ सब्ज़ मिर्च जो है ना इंतहाई मसालेदार, और इसके अंदर हमने जो शक्कर डाली थी उससे बहुत ही ज़्यादा चटपटा, करारा, ज़बरदस्त सा जो टेस्ट है ना बन करके तैयार होता है। तो आप भी इसे सेम इसी तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। अक्सर लोग मिर्चों का सालन बनाते हैं, लेकिन मिर्चें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती हैं। अगर आप मिर्चें इस तरह से बिल्कुल बारीक पतली-पतली से लेंगे, तो एक तो ये कड़वी नहीं होती, दूसरा आप इस तरीके से बनाएँगे ना तो एक तो आपको बड़ा ही इसका चटपटा, करारा और ज़बरदस्त सा टेस्ट मिलेगा, और दूसरा आप यकीन करें इसे खाने के बाद आपका इसे बारहा बनाने और खाने को दिल करेगा। तो आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी-सी तोड़ कर भी दिखाऊँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी गल चुकी है और उसके साथ ये जो मसाला है ना, ये इंतहाई शानदार सा बना है। तो ऐसे ही ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।